हामिद मिर्ज़ा साहब, अगर नवाज शरीफ साहब इस खेल को आगे बढ़ाते हैं और जैसे कि फाउसिन साहब कह रहे हैं कि अगर इसी बयानिए को अपनी तकरीरों में रखते हैं, मरियम नवाज साहिबा भी उसी सख्त बयानिए के साथ बात कर रही हैं और अब वही मीडिया पर दिखाई जाएंगी उनकी तकारीर, तो आपको लगता है कि दरवाजे फिर है नहीं कोई खुले हुए? वो कह रहे हैं हुकूमत से भी नहीं मुज़ाकरात करेंगे, फौज से भी नहीं बात करनी है, तो फिर अगर कोई रास्ता निकलना है तो वो कैसे निकलेगा? देखें, रास्ता तो अल्टीमेटली पॉलिटिकल फोर्सेस को आपस में बातचीत करनी होगी, वहीं से निकलेगा। और आप जो अब जिस नवाज शरीफ साहब के बयानिए का जिक्र कर रहे हैं, तो उस बयानिए पे भी अगर हम गौर करें तो उसमें अगर वो कह रहे हैं कि फ़ौज को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, तो फ़ौज खुद भी तो यही कह रही है कि आप हमें बार बार सियासत में ना घसीटें। और इसमें अगर नवाज शरीफ साहब खुल के बात करें तो कुछ हमें भी खुल के बात करनी चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि जब नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि स्टेट विद इन स्टेट नहीं है बल्कि स्टेट अबव स्टेट है, तो क्या ये सारा जो स्टेट अबव स्टेट का मामला है ये पिछले 1 साल में हुआ है? क्योंकि सिर्फ 1 साल पहले तो मुस्लिम लीग नून जो है उसने जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन के मामले पे बहुत खुले दिल के साथ उन्होंने वोट दिया। तो अगर, और वो वोट जो है वो नवाज शरीफ साहब की अप्रूवल के साथ, उनकी रजामंदी और उनकी इंस्ट्रक्शन के साथ दिया गया। तो अगर वो ये समझते हैं कि स्टेट अबव स्टेट है, तो 1 साल पहले उन्होंने क्यों एक्सटेंशन को सपोर्ट किया? ये एक बड़ा अहम सवाल है। तो इससे लगता ये है कि ये नवाज शरीफ साहब जो हैं वो काफ़ी अरसा तक शहबाज शरीफ साहब के बयानिए को साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी कोशिश कामयाब नहीं हुई। और जब शहबाज शरीफ का बयानिया नाकाम हो गया है तो अब नवाज शरीफ साहब खुल के सामने आए हैं। लेकिन इसमें नवाज शरीफ साहब को थोड़ी एहतियात की ज़रूरत इसलिए है कि एक तो उनकी पार्टी के अंदर मुझे लग रहा है कि अभी सारे के सारे लोग वहाँ पे, कल उन्होंने हाथ उठा के तो कह दिया हम आपके साथ हैं, लेकिन दिल का मामला जो है वो, मुझे कुछ लोगों के दिल का मामला कुछ और लग रहा है। और जो ख्वाजा आसिफ साहब का जो स्टेटमेंट है बज़ाहिर उस पर उन्होंने माजरत कर लिया है, लेकिन पीपल्स पार्टी के अंदर एक इंटरनल एक डिबेट शुरू हो गई है कि ये ख्वाजा साहब ने अचानक ये बयान क्यों दिया है। उसकी कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन पीपल्स पार्टी को एक जवाब मिल गया है। और अब कोशिश की जा रही है, कुछ लोग जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि बिलावल साहब को कोयटा के जलसे में शिरकत से रोका जाए। मुझे नहीं लगता कि बिलावल साहब कोयटा का जलसा जो है उसमें शरीक नहीं होंगे, वो कमिटमेंट कर चुके हैं, वो ज़रूर शरीक होंगे। लेकिन आप देखें कि कुछ वफाकी वज़रा जो हैं वो दावे कर रहे हैं अब कि पीपल्स पार्टी एक ख़ास हद से आगे नहीं जाएगी। मैं नाम नहीं लेता उन वफाकी वज़रा के। तो एक तरह से मुस्लिम लीग नून के अंदर से एक जवाब पैदा कर दिया गया है। हालांकि नवाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब के हक़ में बयान भी दे दिया है, लेकिन जो होता है ना, इस तरह की सिचुएशन में एक शक व शुबा पैदा करना बड़ा आसान होता है। तो वो पैदा हो गया है। अब उसको नवाज शरीफ साहब ने उस शक व शुबे को दूर करने की एक कामयाब कोशिश की है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत भरपूर कोशिश की जा रही है कि पीपल्स पार्टी को किसी तरीके से कोयटा का जो जलसा है उसमें उसकी पार्टिसिपेशन का लेवल जो है वो कम किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि जो कोयटा का जलसा बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर वहाँ पर पाकिस्तान की कौमी क़यादत जो है वो इकट्ठी होती है तो ठीक है, वो हुकूमत पर तनकीद करेंगे, लेकिन पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों की क़यादत का कोयटा में जाके इकट्ठा होना, एक जलसे से खिताब करना, इसका मतलब यह है कि बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान के कौमी धारे में आ रहा है, कौमी सियासत में उसका एक अहम किरदार है। लेकिन अगर वहाँ पे पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो है वो उसको जाने से रोका जाता है तो इसका पीपल्स पार्टी को भी नुकसान होगा और अपोजिशन को भी नुकसान होगा। और फाउसिन साहब, जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया है उसके अगेंस्ट अब हुकूमत का एक बयानिया है कि जी ये तो पाकिस्तान के दुश्मनों का बयानिया बोल रहे हैं, इदारों के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि इदारे फासला इख्तियार करें, सियासत में ना मुदाखलत करें, इस हुकूमत से फासला इख्तियार करें। हुकूमत कह रही है कि जी ये चाहते हैं कि इदारे इनको मौका दें और इदारे इस हुकूमत से दूर हो जाएँ। नवाज शरीफ साहब अपने इस बयानिए से अपने वोटर सपोर्टर में कनेक्ट कर पाएंगे या हुकूमत कामयाब होगी? और दूसरा, वो इदारों का फासला क्रिएट कर पाएंगे आपके ख्याल में? देखिए, जो नवाज शरीफ साहब ने, जो मुझे लगता है कि जो उनकी मंतक है वो ये है कि अगर वो इमरान खान साहब से डायरेक्टली टक्कर लेते हैं और उनको अपना हदफ बनाते हैं तो फिर उनके पास जो तनकीद के लिए जो एरिया जो है अवेलेबल होगा वो होगा उनकी इमरान खान साहब की गवर्नेंस के फेलियर्स, उनके यू टर्न्स और उनकी नाअहल तरीके से हुक्मरानी करना। लेकिन अगर वो
उन लोगों को टारगेट करते हैं जो जैसा कि हमने देखा वो कर रहे हैं, जिनके बारे में वो कहते हैं कि ये इमरान खान साहब को लेके आए हैं, तो फिर नवाज शरीफ साहब अपना जो मैदान जंग है उसको बड़ा कर देते हैं। और जब वो उसको बड़ा करते हैं तो फिर वो न सिर्फ ये कि वो इस हुकूमत की जो कारकर्दगी है उस पर तनकीद कर रहे हैं, बल्कि ये जो पूरा निज़ाम है जो 2018 के इलेक्शंस की नतीजे में आया है वो उस पर एक सवाल उठा रहे हैं। और वो इसलिए उस पर सवाल उठा रहे हैं क्योंकि वो ये समझते हैं, जो मुझे नजर आता है, कि अगर वो इस पूरे निज़ाम पे सवाल नहीं उठाएंगे तो फिर अगले इलेक्शन में भी उनके लिए उसी तरह की मुश्किलात होंगी। अब सवाल, बड़ा इशू ये है जो हामिद मीर साहब कह रहे थे कि क्या इतने बड़ा मैदान जंग बनाकर आप उसमें जंग करने के काबिल हैं, और क्या आप ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को या तमाम अपोजिशन को अपने साथ इस बयानिए पे लेकर चल सकते हैं। यानी कि इन अदर वर्ड शाहजेब, क्या ये बयानिया PMLN का होगा या ये मजमूई तौर पर ऑपोजिशन का होगा। ऑपोजिशन में पीपल्स पार्टी ये वीक लिंक है, और जो अभी हमने देखा कि ख्वाजा आसिफ साहब का बयान आया है उसके बाद ये सवाल उठेगा कि क्या पीपल्स पार्टी, जिसका सिंध गवर्नमेंट में स्टेक्स हैं, क्या वो PMLN के बयानिए को लेकर ऑपोजिशन का बयानिया बनाने के लिए तैयार है। अगर इसका जवाब है हाँ, तो फिर मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब का जो उनके बयानिए में जो जान है वो और ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर इसका जवाब है ना, तो मेरा ख्याल है कि फिर ऐन मुमकिन है कि इस बयानिए को आगे बढ़ाने के लिए PMLN को और नवाज शरीफ साहब को और ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी। बहुत अहम है कि अपोजिशन के लिए, अपोजिशन के साथ कौन कौन खड़ा रहेगा, हुकूमत के लिए, हुकूमत के साथ कौन कौन खड़ा रहेगा।